हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएन लाइफ अनबॉक्सिंग। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं वॉक कर रहा हूं, तो वॉक ही कर रहा हूं, लेकिन वॉक सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे जीन्स और शर्ट में वॉक कौन करता है भाई, मैं करता हूं आप लोगों को दिखाने, क्योंकि आज आपके लिए लेके आया हूं मैं ये ट्रेडमिल। इस ट्रेडमिल की अनबॉक्सिंग जो पिछले 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं, आज मैं इसको दिखाने वाला हूं ये कैसा चल रहा है और क्या क्या इसकी खूबियां हैं और हम कितना यूज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं ट्रेडमिल से उतर चुका हूं और अब मैं दिखाना शुरू करता हूं। ये मैंने 2 साल पहले अमेजन से परचेज किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप चेक कर लीजिएगा। प्राइस वगैरह 24-25 हज़ार के आसपास का ये मिलता है जनरली, लेकिन प्राइस सेल में नीचे भी आते हैं, कभी ऊपर भी चले जाते हैं। 30-32 हज़ार मैं अभी चेक कर रहा था, 30-32 हज़ार दिखा रहा था, लेकिन सेल में शायद कम दिखा रहा था। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको परचेज करना हो तो परचेज कीजिएगा, ठीक से ठोक बजा के कोई भी सामान अपने लिए परचेज करते हैं, ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया और परचेज कर लिया। हाँ, चेक तो जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो ट्रेडमिल मैंने लिया है, ये मॉडल सबको पहले बता दूं मैं इसको, ये कुकाटू ब्रांड का, ये कुकाटू ब्रांड आपको दिख रहा है, ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से इस पे चल रहे हैं। CTM 101, CTM 101 ये मॉडल है कुकाटू का, और हर जगह ब्रांडिंग की हुई है, आप देख सकते हैं, और दिखने में भी ठीक ठाक सा है। और जनरली जब हम ट्रेडमिल परचेज करने के लिए जाते हैं तो जो प्रोफेशनल जो ट्रेडमिल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत मतलब उसका वाइड होता है, इसका जो रनिंग बेल्ट है वाइड होता है। प्रोफेशनल जो जिम वगैरह में होते हैं बहुत पावरफुल होता है, तो उसको कोई भी दौड़ लेता है। लेकिन जब हम घर के लिए खरीदते हैं तो बहुत कुछ सोच के खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे वजन के हिसाब से, इसको जनरली मैं और मेरी वाइफ यूज़ करते हैं, तो मेरी वाइफ ज़्यादा यूज़ करती है, उसका वजन 65 के आसपास है और 65, और मेरा वजन 100 kg है। तो 100 kg के लिए ट्रेडमिल भी पावरफुल होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पीक 5 bhp का लिया था ट्रेडमिल। थोड़ा सा जो वेट ये बता रही है 120 kg तक का वेट ले सकती है वॉकिंग के लिए। रनिंग के लिए 90 kg, तो रनिंग मैं करता नहीं हूँ, वॉक ही करता हूँ। जब पतला हो जाऊंगा तो फिर करूंगा फिर रनिंग देखूंगा। तो वॉक करने से थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप पतले या मोटे होते हैं, फिटनेस बनी रहती है, आप सही रहते हैं, तो एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह करते रहना चाहिए। तो 120 kg का मैक्सिमम है इसका वेट, जो कैपेसिटी जो वॉकिंग में ले सकता है। तो बाकी जो फैसिलिटी है, पावर से ये चल रही है, पावर कनेक्टेड, आप यहाँ सामने देख सकते हैं। डस्ट लग गया है, ये मैंने अभी साइड में लगा हुआ था, मैंने इसको इधर किया है। ये पावर का कनेक्शन ही आ रहा है, जो मैंने पावर में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्विच दिया हुआ ऑन ऑफ के लिए, लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये साइड में कोने में लगा रहता है। मैं मैनुअली मेन स्विच से ऑन ऑफ कर लेता हूँ। नीचे करने के लिए भी हाइड्रोलिक है, इसमें आप इसको अगर ऊपर थोड़ा सा करके ऐसे यहाँ ऊपर, अगर बहुत इजीली ऊपर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्पेस भी बहुत कम लेता है, फोल्ड करके किसी भी कोने में रख दीजिए, मस्त रखा रहेगा ये। और यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया हुआ है, इस पे आप अगर एक बार ठोकर लगाते हैं, ये अपने आप देखिए नीचे आ रहा है, लॉक खुल गया, वो नीचे आ गया। बस यही है, घर में आपका स्पेस भी बहुत कम लेगा ये, 2-2.5 फीट के आसपास का स्पेस लेगा ये। हाँ, जहाँ पे करना है कम से कम ये 4 फीट का जो टोटल विड्थ है, इस 4 फीट का विड्थ होना चाहिए। ये पूरा पैक्ड आया था, और पैक्ड में ये क्या था, ये फोल्डेड था, ऐसे सीधा यहाँ से यहाँ पे नट है देखिए। ये इसको मुझे टाइट करना था, इस जगह पे होगा ये। हाँ, ये जो नट दिख रहा है ये टाइट, ये लूज किया हुआ था, इसको ये फोल्ड था, ऊपर की तरफ फोल्ड था और उस पर चिपका हुआ था। और नीचे से ये वाला स्क्रू मुझे टाइट करना था, ये वाला ऊपर आके यहाँ फिक्स हो जाता है दोनों साइड का। तो बस इतना ही मुझे फिक्स करना था, और बिल्कुल पैक आया था, और मैंने इसे खुद से ही अनफोल्ड किया था। अब इसमें जो है आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक स्टॉपर सभी ट्रेडमिल्स में होते हैं, जिसको आप ये अपने आप कपड़ों में लगा सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन से आप गिरते हैं तो ये यहाँ से खींचेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा से फंक्शन कर रहा है। पिछले 2 साल में मुझे कोई इशू नहीं आया, मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, बिल्कुल जैसा। और लगभग डेली यूज होता है ये। 3, 6, 9, 12 का मैक्सिमम माइल पर आवर ये है, मतलब 14 किलोमीटर पर आवर तक ये जाती है मैक्सिमम स्पीड पे। 3 मिनिमम 1 से एक्चुअली स्टार्ट होता है। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखो स्टार्ट बटन मैंने किया तो ये स्टार्ट हो रहा है, और ये 1 से स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं एक एक ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ, 1 पॉइंट वाइज, यहाँ से प्लस करके माइनस करके मैं कम कर सकता हूँ। ये माइनस कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। और ये अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिसमें आप प्रोग्राम कर दीजिए, ऑटोमेटिक कम ज्यादा होता रहेगा। ये स्टार्ट स्टॉप के लिए दिया हुआ है, बाकी अगर डायरेक्ट आप इस स्पीड पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, आप इस प्रोग्राम से आप
इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे चल रहा है, ये 1 पे मैंने किया हुआ है। इसको मैक्सिमम स्पीड में 12 पे करता हूँ, 12 माइल पर आवर। ये देखिए 12 पे हो गया है। ये देखिए भाग रहा है, ये मैं खड़ा हूँ इसके साइड में, दोनों साइड से, और ये भाग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें आपको टाइम दिखाता है, कितना टाइम हो गया रनिंग का, या डिस्टेंस आपने कितना तय कर लिया, कैलोरी आपका कितना बर्न हुआ, और पल्स रेट आपका क्या चल रहा है। पल्स रेट के लिए यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ, इस दोनों पे जब हाथ डालते हैं देखिए बिल्कुल फास्ट हो गया। तो मैं उसमें तो खड़ा नहीं हो रहा, मैं इसको कम कर देता हूँ, 3 पे कर देता हूँ, और ये चलना शुरू हो गया। 3 पे आ जाएगा। ये देखिए इस पर ब्रेक लगा लिया, बिल्कुल मेट्रो रेल की तरह आवाज कर रहा है, और ये कम हो गया। अब मैं इस पे आ सकता हूँ कम में, 3 पे या 4 या 4.5 पे मैं करता हूँ। तो ये है, और यहाँ पे दिया हुआ है यूएसबी। यूएसबी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिवाइस, चाहे मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो, आपने इस जगह पे मोबाइल को रख दिया, यहाँ से चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। ये अगर साउंड वाउंड सुनना चाहते हैं तो ये ऑक्स केबल दिया हुआ है, इसको आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दीजिए, किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर दीजिए। आप इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं, आप म्यूजिक भी साथ साथ सुन सकते हैं। वैसे घर में है तो घर में तो ऑलरेडी म्यूजिक चलता रहता है, ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें इस स्पीकर्स की। स्पीकर तो हमने कभी यूज़ नहीं किया है। हाँ, बस इसको हम लोग चलने का यूज़ करते हैं। मोबाइल इस जगह पे मोबाइल जरूर रखते हैं। अब मेरी स्पीड का है, अब मैं इस पर चल सकता हूँ। ये देखिए मैं इस पर आराम से चल रहा हूँ। अब मेन चीज़ होता है इसके बाद, ये इसका डिस्टेंस, चौड़ाई, क्योंकि प्रोफेशनल्स में चौड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम डोमेस्टिक करते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, हाँ प्रोफेशनल वाले बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो डोमेस्टिक वाले में इसकी चौड़ाई जो है विड्थ तक कम होती है। लेकिन ये मुझे 16 इंच का, मुझे जितना इस रेंज में दिखा सबसे चौड़ा मुझे ये दिखा, और हो भी रहा है। मतलब मैं इसमें इजीली चल पा रहा हूँ, दौड़ भी पा रहा हूँ, जब थोड़ा स्पीड करके दौड़ भी लेता हूँ मैं। और ठीक है, ओवरऑल पिछले 2 साल से मैं इसको सही से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मस्त यूज़ चल रहा है, रेगुलर यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेली यूज़ होता है, हाँ बीच में 2-4 दिन के लिए कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो नहीं यूज होता है, लेकिन हम लोग जब भी घर में रहते हैं तो लगभग डेली यूज हो रहा है 2 साल से, और कोई इशू नहीं है। मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी भी किसी चीज़ में इशू आ सकती है, तो कुकाटो ऐसे ब्रांड अच्छा है। और चलिए बस यही था वीडियो, आप लोगों को ट्रेडमिल मुझे दिखाना था 2 साल के बाद कैसा चल रहा है मेरा ट्रेडमिल, और ओवरऑल बढ़िया है। अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर लीजिएगा पहले, और अगर लेना हो तो परचेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।